हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए दोस्तों, जो हमारी उत्तराखंड परीक्षावाणी ऑनलाइन सीरीज चली थी, इसका ये भाग आज तीसरा है। और आज भी देखेंगे दोस्तों हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं दोस्तों, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। टिहरी को उत्तर प्रदेश के एक जिले के रूप में कब सम्मिलित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 अगस्त 1949 को। ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों हम टिहरी की बात कर रहे हैं, तो टिहरी रियासत के दोस्तों अंतिम राजा थे मानवेंद्र शाह। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, 1941 में देहरादून से प्रकाशन शुरू हुआ। तो ये प्रकाशन हुआ था दोस्तों युगवाणी पत्रिका का। ठीक है, और ये इसकी डेट भी ज़रूर याद रखिए। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि युगवाणी पत्रिका कहाँ से निकलती थी। तो देहरादून से। और कब निकलती थी? 1941 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देहरादून के गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 में देहरादून से पंडित गिरिजाधर नेथानी के संपादक में शुरू हुआ। तो ये शुरू हुआ था दोस्तों गढ़वाली मासिक पत्रिका। ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पे दोस्तों ये कई बार पूछा जाता है कि कहाँ से निकलती थी। देहरादून से निकलती थी। ठीक है, और किसके संपादक में निकलती थी? पंडित गिरिजाधर नैथानी। ठीक है, और 1905 से दोस्तों ये गढ़वाल यूनियन के द्वारा निकाली गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा अखबार के बंद, यानी कि जो बंद कब हुआ था? मार्च 1918 में। ठीक है, होने के बाद संपादक बद्रीदत्त पांडे ने सितंबर 1918 से कौन सा साप्ताहिक निकालना शुरू कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अल्मोड़ा अखबार कब से निकलता था दोस्तों? 1871 से। ठीक है, चलिए, और 1913 से दोस्तों बद्रीदत्त पांडे इसके संपादक बन गए थे। और ये अखबार दोस्तों 1918 में बंद हो गया था। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार। उसके बाद दोस्तों बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा शक्ति अखबार निकाला गया। ठीक है, चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहों में उत्तराखंड से 3 व्यक्ति थे। तो दोस्तों ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ज्योतिराव कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखपीर खड़क बहादुर। इन तीनों का दोस्तों आपको नाम जरूर याद रखना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो 78 नमक सत्याग्रह थे दोस्तों, उनमें से 3 उत्तराखंड के, ज्योतिराय कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और गोरखपीर खड़क बहादुर। तो ये तीनों के नाम दोस्तों आपको ज़रूर याद रखने हैं। ठीक है, तो कभी कभी दोस्तों ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि इनमें से एक का नाम दिया जाता है और 3 दोस्तों अलग रहते हैं ऑप्शन में। तो इसमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेशावर कांड की घटना हुई थी। तो उत्तर हो जाएगा अप्रैल 1930 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। राज्य में सर्वप्रथम 1871 में अल्मोड़ा से बुद्धिवल्लभ पंत के संपादक में शुरू किया गया। तो ये किया गया था अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, और ये मैंने आपको अभी बता दिया था दोस्तों। ठीक है, 1871 में निकला था ये और 1918 में बंद हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा शक्ति निकाला गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी दोस्तों 25 जुलाई 1969 को। ठीक है, और ये मसूरी में हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर देवीदत्त पंत। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है? ठीक है, तो ये ठीक है दोस्तों, पूर्व से पश्चिम तक कितनी है हमारे राज्य की लंबाई? 358 किलोमीटर। ठीक है, और वही बात दोस्तों उत्तर से दक्षिण की करें तो ये है 320। ठीक है, यानी कि पूर्व से पश्चिम तक हमारे राज्य की लंबाई ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ कम है, उत्तर से दक्षिण तक 320 है। ठीक है, ये तो ये ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों।
उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल है। तो ये है 53,483 वर्ग किलोमीटर। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन सा है दोस्तों? चमोली का है, ठीक है, 8,030 है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम किसका है? चंपावत का, 1,766 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो कभी एग्जाम में बने दोस्तों कि इनको क्रम में लगाइए, तो सबसे ज़्यादा है दोस्तों चमोली का, ध्यान रखना है, 8,030 है, ठीक है। उसके बाद है उत्तरकाशी 8,016, उसके बाद है पिथौरागढ़ 7,090 और उसके बाद पौड़ी 5,329 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो कभी अगर सीरियल में लगाने के लिए आएगा तो आप कर लेंगे सबसे पहले चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सबसे बड़ा किसका है? चमोली का है, और सबसे छोटा चंपावत का, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की कौन सी नदी पश्चिम में राज्य की प्राकृतिक सीमा बनाती है? ठीक है, पश्चिम में। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जो हमारा राज्य है तो उसमें सबसे पूर्वी जनपद कौन सा है? तो वो है दोस्तों पिथौरागढ़, ठीक है। सबसे पूर्वी है पिथौरागढ़, ओके। और सबसे पश्चिमी है कौन सा? देहरादून, ठीक है। और सबसे उत्तरी की बात करेंगे दोस्तों, उत्तरकाशी है। और सबसे दक्षिण में कौन है? उधम सिंह नगर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे पूर्वी कौन सा है? पिथौरागढ़, पश्चिमी देहरादून, उत्तरी हो जाएगा उत्तरकाशी और दक्षिणी कौन सा हो जाएगा? उधम सिंह नगर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि राज्य की कौन सी नदी पश्चिम में राज्य की प्राकृतिक सीमा बनाती है? यानी कि जो देहरादून का बॉर्डर बनाती है कौन सी है? टॉन्स नदी, ठीक है। और पूर्व में पिथौरागढ़ काली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य कितने राज्यों से सीमा बनाता है? तो उत्तर हो जाएगा 2, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ, ठीक है। अब जानते हैं हिमाचल प्रदेश के साथ कौन कौन से जनपद लगते हैं हमारे? तो ये लगते हैं दोस्तों देहरादून और उत्तरकाशी, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? उधम सिंह नगर की लगती है, और सबसे कम नैनीताल की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएँ पाए मिलते हैं? तो ये मिलते हैं दोस्तों तराई क्षेत्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी, तो ये है दोस्तों शिवालिक श्रेणी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी में स्थित है? तो ये है मध्य हिमालय में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मध्य हिमालय के अंतर्गत चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा जनपदों में फैले दूधअतोली श्रृंखला को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है उत्तराखंड का पामीर। और ये कितने जनपदों में है? 3, ठीक है ना, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। और अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है दोस्तों। दूधअतोली श्रृंखला से कितनी नदियों निकलती हैं? तो ये निकलती हैं 5, ध्यान रखना है। पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़ जो कि पिंडर की सहायक है, पश्चिमी एवं पूर्वी नयार और ऊनो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। त्रिशूल शिखर, ठीक है, जो आपको बताना है किस जनपद में है, ठीक है फ्रेंड। तो इसका आंसर क्या है? चमोली में है ये, ठीक है। और त्रिशूल शिखर की दोस्तों कितनी है ऊंचाई? 7,120 मीटर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 7,120 मीटर त्रिशूल पर्वत की दोस्तों ऊंचाई है। क्योंकि ये पूछी जाती है एग्जाम में, आपने देखा होगा दोस्तों उत्तराखंड के एग्जाम में इनकी ये कि ऊंचाई पूछ जाती है, या पूछा जाता है कि ये किस जनपद में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने और इम्पोर्टेंट भी लिखे हैं दोस्तों, जैसे नंदा देवी है 7,817, कहाँ है? चमोली में है। और कामेत 7,756, तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है इसकी ऊंचाई। तो ये भी चमोली में है। माणा 72 मीटर, ये ध्यान रखना है।
तो ये नंदा देवी, कामेत और पाना ये कहाँ है? चमोली में है। इसके साथ साथ आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों नीलकंठ। नीलकंठ पर्वत भी कहाँ है? चमोली में है और इसकी ऊंचाई की बात करेंगे 6597 मीटर, ठीक है, और ये चमोली में है। नीलकंठ मंदिर कहाँ है? पौड़ी में। और नीलकंठ पर्वत कहाँ है? चमोली में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बंदरपूछ। तो इसकी कितनी है? 6315, उत्तरकाशी में है। गंगोत्री उत्तरकाशी में है 6672 मीटर। भागीरथ उत्तरकाशी में है 6856 मीटर, ठीक है। चलिए तो ये आपको इनकी ऊंचाइयाँ दोस्तों याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृहत हिमालय के मूल निवासी हैं। तो ये है दोस्तों भूटिया, ठीक है। अगला यहाँ पे है दोस्तों श्रीकंठ दर्रा किन के बीच है? तो दर्रों से भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो श्रीकंठ दर्रा है उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सुंदरडूंगा। तो ये है बागेश्वर और चमोली के बीच में, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने दोस्तों जो मेरे को इम्पॉर्टेंट लगे मैंने वो इधर ही लिखे हैं, ठीक है। तो श्रीकंठ हो जाएगा आपका उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच, सुंदरडूंगा हो जाएगा बागेश्वर और चमोली के बीच में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है टरिल पास। तो ये है दोस्तों पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में। लास्पा पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में। लिपुलेख मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच। और कालिंदी उत्तरकाशी और चमोली के बीच में, ठीक है। चलिए और दारमा और ब्यास घाटियों के बीच कौन सा दर्रा है दोस्तों? सिलना दर्रा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे दर्रे इम्पॉर्टेंट हैं और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये थे आज के हमारे परीक्षावाणी की सीरीज़ 3। तो ये सीरीज़ ऐसे ही दोस्तों आगे कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।